दोस्तों 9 वोल्ट बैटरी का क्लिप कनेक्टर हमने फ्री में बनाया है जो आराम से इस बैटरी में लग जाएगा और इस बैटरी को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये बैटरी में लगा है और माइनस प्लस की दो तार हमने निकाले हैं। इस प्रकार की क्लिप आप मार्केट में खरीदने जाते हो ना तो आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। कैसे 9 वोल्ट बैटरी क्लिप कनेक्टर बनाना है, चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 9 वोल्ट बैटरी का क्लिप कनेक्टर बनाने के लिए 9 वोल्ट का बैटरी ही चाहिए जो डिस्चार्ज हो गया हो, जिसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे मल्टीमीटर में कोई भी 9 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं तो डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसको निकाल कर हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसी बैटरी का क्लिप कनेक्टर बनाएंगे जो अभी तक देख सकते हो मेरे पास 4 बैटरी है, चारों डिस्चार्ज हो गया है, जो चेक करके हम आपको पहले दिखा दें। यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिएगा ये बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ देखिएगा बैटरी की प्लस माइनस पर टच करेंगे तो ये 0.03 वोल्ट बता रहा है। ये दूसरा बैटरी कितना बताएगा देख सकते हो, 0.78 बता रहा है। और ये तीसरा बैटरी भी लगभग उतना ही चार्ज होगा, उससे कम होगा, ये लगभग 3 वोल्ट के करीब चार्ज होगा। ये चौथा बैटरी 2 वोल्ट के चार्ज है, यानी बैटरी पूरी तरह डाउन हो गया है। तो इस बैटरी को यूज करके इसी बैटरी का क्लिप कनेक्टर बनाएंगे। तो चलिए कोई भी एक बैटरी ले लेते हैं और इसी बैटरी से क्लिप कनेक्टर इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले इस बैटरी को खोलना होगा और खोलने के लिए सावधानी से खोलना होगा। तो इस बैटरी को कैसे खोलेंगे, इसके बैटरी देखिएगा ना ऊपर से ये पूरी टीन की लगाई हुई रहती है जो बहुत मजबूत होती है। तो इस बैटरी को खोलने के लिए आप चाहे तो 2 प्रकार का औजार ले सकते हो, एक तो स्क्रू ड्राइवर और दूसरा इस प्रकार सब्जी काटने वाला छुरी को भी आप यूज कर सकते हो। तो चलिए हम सब्जी काटने वाला छुरी से ही खोलते हैं क्योंकि ये पकड़ने में थोड़ा मजबूती रहेगा। और इस बैटरी को आराम से देखिएगा इस साइड से खोलना है, एक तरफ कट लगाया हुआ है यहाँ पे और दूसरी साइड बिल्कुल प्लेन होगा। यहीं पे इसका ज्वाइन रहता है यानी जोड़ान रहता है। तो इसी जोड़ान को पहले छुड़ाना है, तो यहाँ से इसको हल्का हल्का इस तरह लगाकर छुड़ाएंगे। देखिएगा आराम से इस तरह छुड़ाना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से छोड़ाना है, बिल्कुल फ्री में इसको आप बना सकते हो। देखिएगा आराम से इस तरह खोलिएगा ना तो ये आराम से खुल जाता है। देखिएगा यहाँ से ये छोड़ रहा है, इसका जो लॉक है ना लॉक यहाँ से ये छोड़ दे रहा है। अगर इस प्रकार की छुरी नहीं है आपके पास, छुरी से नहीं खुल रहा है तो स्क्रू ड्राइवर से आप खोल सकते हो। देखिएगा आराम से इससे भी खुल जाएगा। इसका कोर को निकाल कर और आराम से इसको खोलिएगा ना तो ये खुलता जाएगा। देखिएगा आपके सामने हम इसको खोल कर दिखा रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा मजबूत होगा तो चलेगा। देखिएगा ये स्क्रू ड्राइवर ये पूरा अंदर तक चला जा रहा है, यहाँ से देखिएगा आराम से खुल रहा है। इतना करने के बाद में आपके पास एगो प्लायर होगा तो खोलने में और ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम प्लायर को भी इस्तेमाल करते हैं ताकि स्क्रू ड्राइवर से हो सकता है इधर उधर ये फिसल कर हाथ में भी लग सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चलिए प्लायर से अब इतना इसका मुंह को छोड़ा दिए तो अब प्लायर से खोल देते हैं। तो आपके पास मोटा वाला प्लायर हो या पतला वाला प्लायर हो, कोई भी प्लायर हो तो इसे आराम से इस तरह हम छोड़ा सकते हैं। ये बॉडी अगर टूट भी जाए ना तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह आराम से इसको देखिएगा इस तरह लॉक लगाया हुआ रहता है, तो इस लॉक को आराम से यहाँ पे छोड़ा देंगे। देखिएगा इस तरह आराम से छोड़ा दीजिएगा, हम आपके सामने सब दिखा रहे हैं, नहीं तो कहिएगा कि आप देखिएगा इस तरह आराम से पकड़ लीजिएगा और छोड़ा दीजिएगा। देखिए कितना आराम से ये छूट गया। ये ऊपर का जो स्टील का बॉडी इसका जो रहता है ना ये बहुत मजबूत रहता है और मजबूत रहने के चलते अगर हाथ में थोड़ा सा भी लगेगा तो इधर उधर कट भी सकता है आपका हाथ। तो सावधानी से इसको खोलिएगा। ये बैक साइड वाला बॉडी था जिसपे डेट वगैरह लिखा हुआ रहता है। अब इसको हटा देना है, कोई काम नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें का जो सेल है ना सेल को भी निकाल देना है और सेल को साइड में रख देना है, इस सेल का कोई काम नहीं है। उसके बाद में देखिएगा इसमें जो पत्ती लगा हुआ है यहाँ पे ये पेपर लगा हुआ है, तो इस पेपर को भी यहाँ से हटा देना है। और देखिएगा यहाँ पे इसका क्लिप है और क्लिप को यहाँ से काट देना है। कटर लीजिएगा, अपना कटर लीजिएगा और कटर से इसको आराम से थोड़ी दूर में इसको काट दीजिएगा। इस तरह काटिएगा तो आराम से ये कट जाएगा। देखिएगा ये कट गया, इतना दूरी काट दिया। अब इसमें मात्र आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इस पे मात्र आपको 2 तार को सोल्डिंग करना है। तो 2 तार लीजिएगा प्लस और माइनस की। तो यहाँ पे देखिएगा रेड और ब्लैक हम 2 तार ले लिए। अब इस दोनों तार को एक एक पॉइंट पे सोल्डिंग करना है। तो कैसे इस पे माइनस और प्लस की तार को पहचान कर सोल्डिंग कीजिएगा। इसमें तो माइनस प्लस की तार पहचान लीजिएगा, प्लस वाला रेड और ब्लैक वाला माइनस।
लेकिन ये दोनों पॉइंट में कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है, इस तरह पलटिएगा ना तो क्लियर आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि एक दूसरा बैटरी लीजिएगा और इसमें माइनस प्लस देकर इसमें माइनस प्लस की तार को सोल्डिंग कीजिएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और माइनस में देखिएगा ये बड़ा वाला क्लिप लगाया हुआ है और दूसरे साइड देखिएगा तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस के सामने छोटा वाला क्लिप है। तो आपको सिर्फ उल्टा इसमें कनेक्शन करना है। देखिएगा ये छोटा वाला क्लिप के सामने यहाँ पे देखिएगा प्लस लिखा हुआ है और बड़ा वाला के सामने माइनस लिखा हुआ है, तो इसके उल्टा इसमें कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि छोटा वाला पर माइनस की तार सोल्डिंग करना है और बड़ा वाला पर प्लस की तार को सोल्डिंग करना है। इस बैटरी का उल्टा कनेक्शन इसमें करना है, ये वाला में जो बना रहे हैं। अब पहले इसमें पेस्ट को लगा दीजिएगा, जो फ्लक्स आप यूज करते हैं पेस्ट उसको लगा दीजिएगा और प्लस की तार लीजिएगा और बड़ा वाला जो कनेक्टर है, बाला वाला क्लिप है, इस बड़े वाला क्लिप पे रेड वाला तार को सोल्डिंग कीजिएगा। इस प्रकार रेड वाला तार को बड़े वाला क्लिप के सामने हम सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में माइनस वाला तार लीजिएगा यानी ब्लैक वाला और छोटे वाला क्लिप के साथ में सोल्डिंग यहाँ पे कर दीजिएगा। तो देखिएगा इस तरह हम इस दोनों पॉइंट पे सोल्डिंग कर दिए। इसी प्रकार सेम टू सेम आपको सोल्डिंग कर लेना है। ध्यान रखिएगा, बड़े वाला जो कनेक्टर है प्लस वाला तार को सोल्डिंग करना है और छोटे वाला के साथ में माइनस वाला तार को सोल्डिंग करना है और इस तरह दोनों को सामने सामने कर दीजिएगा। चाहे तो आप इस तरह खुला भी यूज कर सकते हो, लेकिन खुला क्यों यूज कीजिएगा, इसमें टेप लगा दीजिएगा। तो आप इलेक्ट्रिक टेप लीजिएगा, इस प्रकार जो वायर पर हम लोग चिपकाते हैं टेप को, इस टेप को लीजिएगा और यहाँ से बढ़िया से इसको चिपका दीजिएगा। ऐसा चिपकाइएगा कि ये लगे नहीं कि बनाया हुआ है। देखिएगा बिल्कुल आराम से चिपकाइएगा, देखिएगा इस तरह, इतना सावधानी से आप चिपकाइएगा। उसके बाद में कैंची लीजिएगा और कैंची से इसके बराबर में शेप में माप कर इसको काट दीजिएगा और इसको यहाँ पे दबा दीजिएगा, जिससे अलग से लगे नहीं कि ये बनाया हुआ है। देखिएगा अब अलग से कोई देखेगा तो नहीं लगेगा कि ये बनाया हुआ है, बिल्कुल लगेगा कि ये खरीदा हुआ है। इस तरह आप बना लीजिएगा। अब चलिए इसको यूज करते हैं। अब देखिएगा इसी बैटरी में अगर लगाएंगे तो यहाँ पे आराम से ये कनेक्टर अब लग जाएगा। देखिएगा लग गया। अब इसको चलिए हम निकाल देते हैं। निकालने के बाद में अब ये बैटरी तो डिस्चार्ज है, अब एक चार्ज बैटरी लेते हैं और उस बैटरी से इसको चेक करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे पास जो बैटरी है चार्ज है, चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर रहे हैं तो 9 वोल्ट 5 बतला रहा है, यानी 9.5 वोल्ट के करीब बताता है। जब फुल चार्ज रहता है तो 9 वोल्ट से ज्यादा बताता है और 9 वोल्ट का ये बैटरी रहता है। अब लेंगे यहाँ पे इस कनेक्टर को लेकर और इसमें लगा देंगे। देखिएगा जिस तरह लगता है, जो नया वाला कनेक्टर आप मार्केट से खरीदते हैं उस तरह लगा दीजिएगा। और चलिए इसमें माइनस प्लस ये चेक करके हम पहले आपको दिखा दे कि जो कनेक्शन हमने किया है सही कनेक्शन किए है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ये ब्लैक तार है, ब्लैक वाला प्रोब और रेड तार में रेड वाला प्रोब को लगाएंगे तो देखिएगा मल्टीमीटर में बिल्कुल सही बता रहा है, कोई भी माइनस नहीं बता रहा है। चलिए इस पे एक एलईडी बल्ब चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये 12 वोल्ट की एलईडी लाइट है, शायद यहाँ पे आप देख पाए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट। ये 9 वोल्ट पर भी जल जाती है। तो यहाँ पे माइनस वाला तार देखिएगा, ये यहाँ पे देखिएगा ये माइनस वाला तार है, ब्लैक के साथ में ब्लैक तार को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे देखिएगा रेड है, तो रेड वाला तार को रेड वाला तार के साथ में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगा, यानी जो कनेक्टर बनाए हैं ना बिल्कुल सही बन चुका है और कनेक्शन भी सही हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार फ्री में आप कनेक्टर बना सकते हो, आपको 2-3 रुपया लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मार्केट में तो आप खुला लीजिएगा तो एक कनेक्टर 5 रुपया, कहीं कहीं तो 10 रुपया में भी मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।